Hello students, today we shall discuss electric dipole. What is electric dipole? A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole. हिंदी में बात करें तो मतलब दो चार्जेस अपोजिट वो भी ओके, ये माइनस ये प्लस, दो इक्वल चार्जेस हैं बट अपोजिट इन नेचर हैं और दोनों को एक डिस्टेंस पर रखा गया है। मान लो डिस्टेंस एल है या टू ए है या टू ए एल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। मीन्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole. Okay. दो चार्ज हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं और उन दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया है, उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मीन्स ये इंटेंसिटी शो करेगा। ओके, ये क्या होता है? सिंपली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मीन्स कोई सा भी चार्ज ले सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड the distance which separates these charges। मीन्स ये देखो, जैसे मैंने बताया कि दो चार्ज हैं, इनमें से कोई सा भी चार्ज ले लो, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। यानी कि ये क्यू लिया तुमने मोड में, ठीक, क्यू मतलब आपका ये मोड में क्यू माइनस प्लस कोई सा भी, ओके, इनटू 2a, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन में काम करता है, ये प्लस आउटपुट डायरेक्शन और नेगेटिव जो होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव ये शो करेगा। इसको आप इस डायरेक्शन में देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको डिनोट करेंगे हम पी से। ओके, मीन्स it is denoted by P, okay, और it is a vector quantity, ठीक। next we'll discuss electric field intensity in axial line of electric dipole। electric field intensity on axial line of the electric dipole, ठीक है। मीन्स दो चार्जेस हैं, जैसे ये माइनस क्यू, ठीक है, और ये डिस्टेंस प्लस क्यू, और यहाँ पर एक ओ सेंटर पॉइंट है, तो ये 2a डिस्टेंस है, मीन्स a प्लस ए 2a, और एक पॉइंट जो है, माना हमने एक ए पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये जो है कितनी दूरी पर? सेंटर से r डिस्टेंस पर है यहाँ तक, ठीक है। यानी डायपोल के सेंटर पॉइंट से
एक पॉइंट है उसी लाइन में, एक्सियल लाइन मतलब है एक्सिस, मतलब इसी लाइन में, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रो डायपोल के एक्सियल में यहाँ पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, उसके बाद दोनों का ऐड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, ओके, हमने इसको E1 नाम दिया प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि आपको पता है आउटवर्ड है, प्लस क्यू का हमने बताया था, ये जो प्लस चार्जेस होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और जो इसकी वजह से है वो इनवर्ड या आपका E2, ओके। अब हमें इन दोनों का ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E1 प्लस, सॉरी माइनस, ओके, E1 माइनस E2, ठीक है। बिकॉज यहाँ आप देख रहे हो ये हम इधर आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इस वजह से आपको यहाँ पर ये टोटल ये दिया गया है, ठीक है, अगर आप वेक्टर से लेते हो तो, ठीक। अब देखो E1 की वैल्यू और E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि E1 इसकी वजह से अगर हम बात करें तो ये टोटल R है, ठीक है, लेकिन E1 किस पर, ए प्लस Q की वजह से, यानी कि यहाँ से, तो इतना ए इस पूरे R में से ए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे R में से, यानी जो डिस्टेंस होगी वो R माइनस ए होगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है E = ठीक है, सॉरी Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये R स्क्वायर यहाँ दिया गया है, ठीक है। लेकिन R जो डिस्टेंस होती है कब होती है, ये Q1 और Q2 का जो डिस्टेंस R होता है, क्या होता है R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर R होता है, ठीक है, और जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था फोर्स जो निकालते थे, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ऐसे ही ये R जो डिस्टेंस होगी यहाँ, केवल R नहीं, सेंटर पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, वो सेंटर पॉइंट से R है, क्या है, सेंटर पॉइंट से, बट सेंटर पॉइंट की बजाय प्लस Q, यानी कि यहाँ इतना, इस पूरे R में से ए सब्ट्रैक्ट होगा, तो R माइनस ए लिया है, माइनस E2, यानी कि ये E2 की बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का जो है यहाँ से E2 किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये क्या है, R है, साफ साफ पहले बता दी थी, सेंटर से यहाँ तक R, और आगे ये क्या है, A है, तो R प्लस A, तो ये हो जाएगा R प्लस A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ओके, ये प्लस A है। नाउ देखो कॉमन जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q है, ओके, तो यह कॉमन में, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ क्या है 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये R माइनस ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, ये हम करते हैं क्या आता है यहाँ पर, ये R माइनस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके। नाउ टेक एलसीएम ऑफ दीज बोथ, ठीक है, ऑफ दीज बोथ की एलसीएम लो, तो सिंपल R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दिस विल बी कैंसल्ड when we will divide in this, then this will cancel with this, so what will remain here, this one only, so R प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस इस R प्लस ए स्क्वायर को हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इससे ये क्या बचेगा वैल्यू, ओके।
but sorry it's minus. Okay, now see here 1/4 pi epsilon नॉट q। तो देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो हम इसके एक साथ लिख देते हैं r माइनस ए r प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर। ना ओपन दिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, okay, now minus this will be in one bracket and another here, r square plus a square minus 2ab यानी कि 2ra। now see 1/4 pi epsilon q अपॉन देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ये अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो ये माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ar अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको अगर भूल जाओ तो ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना देखो एक चीज़ और है, आर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 2ar 4ar और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी 1/4 पाई एप्सिलॉन q। अब देखो q जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q जो 4a है उसको हम लिख सकते हैं 2a मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये r, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो q2a क्या होता था, q2a क्या होता था, ठीक है, ये आपका q2a जो होता था वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, आइदर चार्ज और डिस्टेंस इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता था, यानी कि ये p हो गया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी एंड दिस q2a इज p इंटू 2 और ये r है अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये 2pr है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस मान लो जो आर है, आर टू मच बिगर देन ए, ठीक है, इस आर जो इससे बड़ा तो ए निगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, this a will be neglected, then r square whole square, okay, r square. Now you can see 1/4 pi epsilon naught 2pr, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मोमेंट 2 2 जा 4 आधी पावर 4, बड़ी 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और r तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये देखो r है और r की पावर 4 का मतलब तो r³ इंटू r से, ओके, 1/r³, यानी कि ये स्पेशल केस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और हम अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ओके, देन इन वेक्टर फॉर्म E vector equals to 1/4 by epsilon naught 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर r³, ओके, ये वेक्टर फॉर्म का। तो ये हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्या निकाला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि एक सिस्टम ऑफ टू चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हैं, वो एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उसी लाइन में मीन्स ये कह सकते हो 180 डिग्री एंगल जो बनाता हुआ उसी पर कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा प्लस चार्ज की वजह से और माइनस चार्ज की वजह से,
वो कितना बनेगा वो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और इसमें यहाँ सबकी स्पेशल केस था, ये फॉर्मूला आपका उसके लिए था डिस्टेंस पर। अगर आर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूरी पर, मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ लिया था तो ये था, ठीक है, ये आर जो था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में था। लेकिन ये पॉइंट यहाँ ना लेकर के मान लो काफ़ी दूर होता, यहाँ कहीं होता, बहुत मतलब केवल यहाँ नहीं, इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दूर, तो आर जो होता बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है ए से। इस वजह से हमने फिर आर ही आर लिया है, इस ए को हमने नहीं लिया। ये स्पेशल केस था, आर लिया है ए नहीं लिया है, जिसको निगलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। तो ए है नहीं यहाँ, तो आर स्क्वायर और स्क्वायर आर द पावर 4 and one r will be cancelled here, we'll get r3 in vector form. You write like this. Okay students, so this was the electric dipole moment on axial line due to electric field, net electric field on axial line due to electric dipole moment or electric dipole, is two important topic according to your examination. Okay, so keep it in mind and write it properly.